हेलो दोस्तों, आज 30 मई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युवा स्कीम को किसने लॉन्च की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसको लॉन्च किए मतलब युवा स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो अभी प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल। ठीक है। अच्छा, युवा का फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। तो इस युवा स्कीम का एम होगा वैसे ऑथर जो 30 साल से कम है तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उसको ट्रेनिंग इमिनेंट ऑथर्स के द्वारा दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये युवा स्कीम पीएम के मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विज़न को फुलफ़िल करेगा और ये युवा मतलब यंग ऑथर्स को इनकरेज करेगा टू राइट अबाउट इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। तो ये युवा स्कीम इंडिया एट द रेट ऑफ 75 प्रोजेक्ट यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है। ठीक है। तो इसमें ऑल इंडिया लेवल पर कंटेस्ट होगा जिसमें से 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा और विनर्स की घोषणा 15 अगस्त 2021 में की जाएगी। और इसमें जो भी ऑथर्स बुक लिखेंगे तो उसको लॉन्च किया जाएगा 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को होता है नेशनल यूथ डे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अमर्त्य सेन। तो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड ये स्पेन का हाईएस्ट ऑनर है। जिस तरह से हमारे इंडिया में हाईएस्ट ऑनर है भारत रत्न, उसी तरह स्पेन का हाईएस्ट ऑनर है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। ठीक है। तो इस अवार्ड की घोषणा की है स्पेनिश प्राइज फाउंडेशन ने। अच्छा, अमर्त्य सेन ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है और इनको नोबेल मेमोरियल प्राइज से 1998 में सम्मानित किया गया था फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा, भारत रत्न इनको मिले थे 1999 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अरविंद कुमार। तो आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके डायरेक्टर है अरविंद कुमार और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है अमित शाह। ठीक है। अच्छा, हेडक्वार्टर है आईबी का न्यू दिल्ली में। अच्छा, RAW रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके चीफ है सामंत कुमार गोयल और इनकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 साल का टेन्योर अरविंद कुमार और सामंत कुमार गोयल का बढ़ा दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सांग यिन होंग। तो सांग यिन होंग जो हांगकांग से है और इन्होंने करीब 26 घंटे में माउंट एवरेस्ट को फतेह की है और इन्होंने फुंजो झांगमू का रिकॉर्ड तोड़ी है जो करीब 39 आवर्स एंड 6 मिनट में माउंट एवरेस्ट को फतेह की थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ आर्थर मुइर ये ओल्डेस्ट अमेरिकन बनी जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की है और इसकी उम्र है 75 ईयर्स। अच्छा, माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सबसे ऊंचा पीक है जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सलाइन गार्गल RT-PCR मेथड को किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नीरी ने। तो सलाइन गार्गल RT-PCR मेथड को डेवलप किया है नीरी ने यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नागपुर में स्थित है। ठीक है। अच्छा, ये नीरी CSIR के अंडर आते हैं। तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। तो इसमें क्या मेथड इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें एक सिंपल ट्यूब होता है जो सलाइन सॉल्यूशन से भरा हुआ रहता है। ठीक है। तो इस सलाइन सॉल्यूशन को पेशेंट को गार्गल यानी कि गलगला करना पड़ता है। उसके बाद इस गलगला से लिए हुए सैंपल को लैब भेजा जाता है। ठीक है। उसके बाद आपको 3 घंटे में रिजल्ट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने एम्फोटेरिसिन बी के ओरल टेबलेट को विकसित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, IIT हैदराबाद। तो एम्फोटेरिसिन बी जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में आता है और इसका इस्तेमाल म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो रिसेंटली IIT हैदराबाद ने नैनो फाइबर बेस्ड ओरल टेबलेट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी को डेवलप किया है और इसका इस्तेमाल काला अजहर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो काला अजहर जिसको हम ब्लैक फीवर के नाम से जानते हैं, तो ये लिस्मेनिया पैरासाइट के कारण होता है। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट टाइम काला अजहर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए ओरल टेबलेट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी को फंगल इन्फेक्शन जैसे म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस या फिर अदर फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा स्कीम की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, असम गवर्नमेंट ने। तो रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने शिशु सेवा स्कीम की अनाउंसमेंट की है। अच्छा, ये चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम वैसे बच्चों के लिए है जो कोविड-19 के चलते अपने माता पिता को खो दिए हैं। ठीक है। तो इसमें बच्चों को जिसके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, मतलब
जो अनाथ हो चुके हैं लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको 35 रुपया पर मंथ मिलेंगे। अच्छा, जिसके फैमिली मेम्बर्स नहीं है तो उसको फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलेंगे। अच्छा, इसमें से लड़कियों को उसके शादी के समय, ठीक है, तो 1 तोला गोल्ड और 50,000 रुपया मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब इसको लागू किया जाएगा एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे सजग निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ठीक है, तो सजग ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको हाल ही में अजीत डोभाल के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। तो अजीत डोभाल ये कौन है? तो ये इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। ठीक है, तो सजग इसको डिज़ाइन और बनाया गया है गोवा के शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा टीम शीर्ष पर है, यानी कि टॉप किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बेल्जियम। तो फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग में 1 नंबर पे है बेल्जियम और दूसरे नंबर पे फ्रांस, और इंडिया का रैंक है, मतलब इंडियन फुटबॉल टीम का रैंक है 105। ठीक है, तो फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल गवर्नेंस मोबाइल चैलेंज में प्रथम प्राइज किस ऐप ने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नुम्मुडे कोझिकोड। ठीक है, तो नुम्मुडे कोझिकोड मोबाइल ऐप ये जीता है फर्स्ट प्राइज, यानी कि गोल्डन अवार्ड जीता है इन डिजिटल गवर्नेंस मोबाइल चैलेंज में। ठीक है, तो इस ऐप को डेवलप किया गया था कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो केरला में है। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अच्छा, इस ऐप को लॉन्च किया गया था केरला के सीएम पिनारई विजयन के द्वारा। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हर साल 29 मई को इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है। तो 29 मई को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट को पहली बार कोई फतेह की थी। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहली बार कौन थे? तो एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड से थे और तेंजिंग नोर्गे जो नेपाल से थे। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति थे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की थी। तो फर्स्ट टाइम इसको सेलिब्रेट किया गया था 2008 में नेपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा लीग टाइटल निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, विल्लारियल। तो यूईएफए यूरोपा लीग जो कि एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, तो इसको जीता है विल्लारियल ने, और इन्होंने हराया है मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, सेहत ओपीडी पोर्टल को निम्नलिखित में से किसने लॉन्च की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड सेहत ओपीडी पोर्टल? तो आपका ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल एंड रमेश पोखरियाल।